أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا। एक बार खलीफतुल्लाह अल महदी हजरत मुनीर अहमद अजीम अय्यदुल्लाह ताला बेनज़रिल अजीज के एक शिष्य ने उनसे दूसरों को उनके त्योहारों पर बधाई देने के बारे में एक सवाल पूछा। सवाल इस प्रकार है, प्यारे हुजूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, कुछ हिंदू और ईसाई दोस्त अक्सर मुझे ईद की बधाई देते हैं, तो क्या मैं उनके त्योहारों जैसे दिवाली, क्रिसमस आदि पर उन्हें बधाई दे सकता हूँ? क्या इस्लाम में इसकी अनुमति है? खलीफतुल्लाह अल महदी हजरत मुनीर अहमद अजीम अय्यदुल्लाह ताला बेनज़रिल अजीज ने उत्तर दिया, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सभी संदेशों के लिए जज़ाकल्लाह। एक गैर मुस्लिम को उनके त्योहारों के दौरान बधाई देने के संबंध में हमें इसके बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके संबंधित दूत, उदाहरण के लिए राम दिवाली और यीशु क्रिसमस। लेकिन अगर कोई आपको अपनी खुशी में अपने अपने त्योहारों पर बधाई देता है, ठीक उसी तरह जैसे वे आपको आपके या हमारे त्योहार के लिए ईद मुबारक कहते हैं, अब हम असभ्य नहीं हो सकते हैं और उनसे मोह नहीं मोड़ सकते हैं और उनकी बधाई और शुभकामनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई गैर मुस्लिम जो आपको गुड मॉर्निंग कहता है, आप उसे उत्तर देते हैं। गुड मॉर्निंग भी अच्छे शिष्टाचार के संकेत के रूप में है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हैप्पी दिवाली जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस आदि में हम दिवाली के उनके संस्करण का जश्न नहीं मना रहे हैं या हम इसके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक दिवाली की सच्ची भावना का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात सत्य और सच्चे विश्वास के प्रकाश के साथ अपने और दूसरों में बुराई पर विजय प्राप्त करना। इसके अलावा चूंकि हम एक बहुसांस्कृतिक देश जैसे मॉरिशस में रह रहे हैं, इसलिए इस्लाम उपदेश देता है कि हमें अपने साथी मनुष्यों के साथ सद्भाव और शांति से रहना चाहिए। इसलिए चाहे उनका विश्वास कुछ भी हो, हमें उनके विश्वासों का सम्मान करना चाहिए, भले ही हम उनके विश्वासों और रीति रिवाजों में विश्वास ना करते हों और उनमें भाग ना लेते हों। उन्हें वापस अभिवादन करने से शांति और सद्भाव आता है और आपके इस कृत्य से पता चलता है कि इस्लाम में सहिष्णुता एक गुण है और इस अभिवादन के द्वारा कदम दर कदम आप उन्हें सच्ची शिक्षाओं, केवल एक ईश्वर की प्रार्थना करने और अन्य सभी झूठे देवताओं को तोड़ने की शिक्षा दे सकते हैं। जब हम उनके अभिवादन का उत्तर देते हैं तो यह दर्शाता है कि हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, बल्कि इसके विपरीत हम ऐसे अवसरों का उपयोग उनके साथ दुआ करने और उन्हें पूरी विनम्रता के साथ समझाने के लिए कर सकते हैं, जैसा कि पवित्र कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और अमल में लाया। जब नजरान के लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे, जो बुराई पर प्रकाश की जीत का दर्शन और सही अर्थ था, ऐसी उम्मीदों के साथ ही हम उनका अभिवादन कर सकते हैं।
ऐसा कहकर मैं अपने शिष्यों को यह प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि वे आगे बढ़कर अपने गैर मुस्लिम मित्रों को उनके त्योहारों पर बधाई देने की आदत डालें, जो स्पष्ट रूप से उनके पैगंबरों, अल्लाह के पैगंबरों की सच्ची शिक्षाओं से भटक गए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने इन पैगंबरों को ईश्वर मान लिया है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यह तभी संभव है जब आपके पड़ोसी और मित्र आपको उनके त्योहारों और आपके त्योहारों पर बधाई दें। तब आप अच्छे व्यवहार और विनम्र व्यवहार के संकेत के रूप में उन्हें उत्तर दें। अल्लाह के नाम पर उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट है। अल्लाह आपको दीन और ईमान की समझ और ज्ञान प्रदान करे और अपनी दया से आपको नवाजे। आमीन।